टेट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को जोहार। बता दें कि पेपर में एक छोटा सा क्लिप आया था कि कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर भारत में टेट कब तक। देखिए, सबसे हेडलाइन लिखा हुआ है टेट कब तक कराएगी सरकार, और इसका जायजा मांगा है कोर्ट ने। कम से कम एक चीज तो बार बार समझ में आता है कि अभ्यर्थियों का थोड़ा बहुत ख्याल कोर्ट रखती है, तो इसके प्रति 22 सितंबर को जवाब देने पहुंचेंगे हमारे सचिव महोदय। तो इस पेपर क्लिप को हम आपको पूरा पढ़ के सुना देना चाहते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड में 9 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नहीं लिए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जैसे आप साफ साफ जानते हैं कि सबसे अभी तक पीछे 2016 में एक बार टेट हुआ है। अब हर साल बीएड कॉलेज में 100 विद्यार्थी बीएड डीएलएड का कोर्स तैयार कर रहे हैं। अब वे कहां जाएंगे जिन्होंने 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में ये सारा तैयारी कर गए हैं। लोगों का, युवाओं का भटकने का सबसे मेन कारण यही है कि उन्हें समय से उनके लायक जो भी फॉर्म, एग्जाम, कॉम्पिटिटिव जो भी निकालना हो नहीं दिया जा रहा है। ये उनके अपने रास्ता से विचलन करने का सबसे बड़ा प्रभाव है। जबकि हर साल टेट को साल साल में 2 बार लेना था, एक साल में 2 बार, और वही टेट आज 9 साल क्रॉस कर गया और अभी तक झारखंड में टेट हुआ नहीं है। इस बात पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन का अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सचिव शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि निकट भविष्य में टेट परीक्षा ली जाएगी या नहीं, यदि परीक्षा ली जाएगी तो कब तक ली जाएगी। इन्होंने साफ साफ कहा है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है आनंद, जस्टिस आनंद ने इन्होंने कहा है कि आप बताइए कि जल्दी में आप टेट का परीक्षा लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, है ना। इसके बाद आप आगे इसके पढ़ें तो लिखा हुआ है यदि परीक्षा ली जाएगी तो कब ली जाएगी। सचिव को 22 सितंबर तक यह जानकारी देने का निर्देश अदालत ने दिया है। इस संबंध में नीलम कुमारी एवं अन्य ने याचिका दायर की। याचिका में टेट परीक्षा लंबे समय से नहीं होने से हो रही परेशानी व युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में मौका नहीं मिलने का मामला उठाया है। और धन्यवाद का पात्र हैं हमारे ये नीलम। इन्होंने, नीलम कुमारी ने कहा है कि हर बार टेट होता है, टेट एक जॉब नहीं है, एक क्वालिफाई पेपर है। इससे यह साबित होता है कि यह शिक्षक बनने लायक है। आखिर टेट का परीक्षा हर साल लेना है और आप ले नहीं रहे हैं और इतना लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो युवाओं में परेशानी साफ साफ झलक रहा है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में अंतिम परीक्षा ली गई थी। सही बात है। 2016 के बाद अभी तक जेटेट हुआ नहीं है। यह है हमारा झारखंड का भविष्य और यहाँ पर मतलब शिक्षकों का उज्जवल भविष्य, है ना। 2016 में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पर ही विचार किया जाता है और जब जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो वे लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। उनको सोचना भी नहीं है जिन्होंने टेट पास ही नहीं किया है। सरकार जब भी बात करेंगी तो पारा शिक्षकों का, और जब भी बात करेंगी तो 2016 में टेट पासों का। बताइए, जो बाद में बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, उसकी लाइफ कहां जाएगा, क्या करेगा, है ना। वहां पर विचार किया जा रहा है। जो युवाएं चयन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं उन्हें केवल इसलिए चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है कि उन्होंने टीएटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। अब आप बताएं, अगर हम परीक्षा दे रहे हैं और बार बार फेलुअर हो जा रहे हैं तो समझ में आता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। लेकिन आपने एग्जाम ही नहीं लिया तो हमको कैसे पता कि हम उत्तीर्ण हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं।
और हमको बस यही कह करके छांट दिया जा रहा है कि आप टेट उत्तीर्ण नहीं हैं। उम्मीदवारों की सहायक शिक्षकों के रूप में सरकारी सेवाएं प्रवेश से वंचित करने के लिए समान है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार साल में एक बार परीक्षा का आयोजन करना है। कम से कम साल में एक बार टेट लेना था। आज तक अगर टेट होता तो 9 साल बीत गए तो 9 बार टेट हो जाता, जो कि अभी 9 साल में एक बार भी टेट नहीं हुआ है। लेकिन झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है और यहां तक कि झारखंड अपने शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इतना बदनाम है कि एग्जाम अगर हो भी तो क्वेश्चन लीक, पेपर लीक, है ना। ये तमाम समस्याओं से सरकार को उबरना होगा और जो इच्छुक युवा है, जो उसके लायक हैं, जो अपना पदभार अच्छे से संभाल सकते हैं, उन्हें भी नहीं दिया जा रहा है और वह बेरोजगार हैं। आखिर बताइए कि जो 2017 में बीएड कर रखा विद्यार्थी होगा, क्या यह संभव है कि वह उसी में आज तक संलिप्त होगा कि हम पढ़ने पढ़ाने में ही रह जाए? इसका रास्ता भटकने का एकदम स्वाभाविक सी बात है। एक बीएड कोर्स करने का, एक डीएलएड कोर्स करने का सामान्यतः चार्ज 1,20,000, 1,44,000, 1.5 लाख रुपए हैं और वे विद्यार्थी एक कोर्स करने के बाद भी आज एक छोटे छोटे से क्लिप पेपर में देखकर खुश हो रहे हैं कि कोर्ट हमारा मामला के तरफ जा रहा है, हमारा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब एग्जाम होना हो, जब एग्जाम लोग फॉर्म भरा हो, तो यह साफ साफ हो जाना चाहिए कि एक समय सीमा से एग्जाम हो जाए। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपके लिए। आपको जैसे भी अगला इंफॉर्मेशन कुछ आने वाला हो तो आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको हम बता दें कि आप कभी भी नकारात्मक की ओर ना जाएं। अगर आपने टेट का परीक्षा फॉर्म भरा है तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, ये एग्जाम होगा और हम हार मानने वाले नहीं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।